जब से भारत के द्वारा सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया गया है, भारत के फैसले से पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान में इससे गंभीर जल संकट शुरू हो सकता है। इस पर भारत और पाकिस्तान ने कई सालों की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को इस पर सिग्नेचर किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हाथों कई महत्वपूर्ण एयरबेस उड़वाने के बाद भी पाकिस्तान की सेना की अकड़ शांत नहीं हुई है। पाकिस्तान की सेना ने अब भारत को नई गीदड़ भभकी दी है। भारत ने पाकिस्तान सेना के मुरीद चकवाल एयरबेस, पंजाब सुखपुर एयरबेस, बोलोरी चूनिया एयरबेस, कसूर के पास पंजाब नूरे खान एयरबेस, रावलपिंडी रफीकी एयरबेस, शोरकोट पंजाब और रहीम यार खान एयरबेस पंजाब पर हमले तक भारी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन पाकिस्तान की सेना भारतीय हमलों का फ़ायदा अपनी जनता के बीच में पीठ ठोकने के लिए इस्तेमाल करती जा रही है। इसलिए उसने जल संधि को लेकर भारत को नई गीदड़ भभकी दे डाली है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को पानी को हथियार बनाने के खिलाफ गीदड़ भभकी देते हुए कहा, इससे ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जो पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। अरब न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए भारत द्वारा जो कदम उठाया गया है वह लाल रेखा को पार कर जाएगा। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा समय नहीं आएगा, लेकिन यह कोई कार्रवाई होगी जिसे दुनिया देखेगी, जिसके परिणाम के लिए हम आने वाले वर्षों और दशकों तक लड़ते रहेंगे। कोई भी पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सेना की तरफ से गीदड़ भभकी भारत की तरफ से पिछले महीने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को एक तरफा सस्पेंड करने के बाद आया है। भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पाकिस्तान तय करे कि उसे आतंकवाद भेजना है जहां उसे पानी चाहिए। भारत के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया हुआ है। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को उस वक्त साइन किए गए थे जब विश्व बैंक के द्वारा इसके अंदर हस्तक्षेप किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने कराची में दस्तखत किए थे। इसके तहत भारत से निकलने वाली पश्चिमी नदियों सिंधु झेलम और चिनाब की नदियों का करीब 80% जल प्रवाह पाकिस्तान को दिया गया, जबकि पूर्वी नदियों रावी ब्यास सतलुज नदी पर भारत को पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान को जिन नदियों का अधिकार प्राप्त हुआ उन पर भी भारत के कई अधिकार रखता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे टिकाऊ संधि यही रही है जो कारगिल युद्ध, 26/11, पुलवामा जैसे हमलों के बाद भी भारत ने इसे सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन अब भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया हुआ है। भारत के द्वारा पानी रोकने से परेशान पीओके को बचाने आया चीन इस प्रोजेक्ट में ला रहा है तेजी। सिंधु जल समझौते के निलंबन से पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो रही है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर तेजी ला रहा है। चीन ने खुद कहा कि वह पाकिस्तान के बांध प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करेगा। भारत के द्वारा जहां पर चिनाब झेलम नदियों को भारत की ओर रुख मोड़ने के लिए काम चल रहा है, चीन के द्वारा पाकिस्तान को पानी ज़्यादा उपलब्ध कराने के लिए वहां पर जो बांध बनाया जा रहा था उसके अंदर तेजी लाई जा रही है। देखते हैं भारत के द्वारा जो निर्णय लिया गया है पानी के रुख को मोड़ने के लिए, प्रबंध करने के लिए भारत के अंदर एक नई पहल शुरू की गई है, वह कितनी जल्दी कारगर सिद्ध होती है। दूसरी ओर चीन के द्वारा जो मंसूबे बनाए गए हैं वह पूरे होते हैं या नहीं, यह तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।